अस्सलाम वालेकुम। भारतीय रियासत उत्तराखंड में पुलिस ने एक मदरसे की मिसमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने वालों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कम से कम 4 मुज़ाहिरीन जाँ बहक और 260 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो बहिमाना रियासती तशद्दुद और दहशत गर्दी होती है वो तो एक तरफ है, मगर जो कुछ ये हुआ है ये भारत के अंदर हुआ है। यानी एक तो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने और मोदी ने, जो मोदी दहशत गर्द है, उसने वहाँ अपनी दहशत गर्दी का समा पैदा किया हुआ है, वहाँ के मुसलमानों के लिए जीना दूभर किया हुआ है। लेकिन ये तो भारत के अंदर बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद जिसको मोदी ने अपने इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया है और जिसके ऊपर अरब रुपया वहाँ राम मंदिर की तामीर पर लगा दिया गया है, बात वहीं नहीं रुकी है। अब दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और बाकी जगहों पर भी इसी तरह से जो भारतीय हुकूमत है और भारतीय जो जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सिर्फ अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए भारत का जो एक सेकुलर चेहरा है उसको मस्क करती जा रही है। और वहाँ पर जो अक़लियतें आबाद हैं, खा वो मुसलमान हों, खा वो दलित्स हों, खा वो क्रिश्चियंस हों, खा वो सिख हों, कोई भी नॉन हिंदू कम्युनिटी जो है वो इन बीजेपी के गुंडों से, उनके बदमाशों के जुल्म व सितम से और उनकी चीरा दस्तियों से महफूज नहीं है। और यही वजह है कि बार बार हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान याद आता है, बार बार हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कही हुई बातें, उनकी शायरी याद आती, जिस तरह से उन्होंने मुसलमानान बर्र सग़ीर को झंझोड़ कर जगाया और बताया कि देखिए अंग्रेज़ के चले जाने के बाद यहाँ जो सूरत हाल होगी उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। और आज 75-76 बरस गुजर जाने के बाद हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ जो है वो सच साबित हो रहा है। भारत ख़ुद को सेकुलर कहलवाता है, मगर मोदी के आने के बाद सेकुलर इंडिया शिद्दत पसंद हिंदू रियासत में तब्दील कर दिया गया है। मदरसे की मिसमारी के ख़िलाफ़ पुरअमन मुज़ाहरा हो रहा था और यहाँ भी रियासती दहशत गर्दी का मुज़ाहरा किया गया। यानी अब वहाँ पर जो नॉन हिंदूज़ हैं, खा वो मुस्लिम हों, दलित्स हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, वो अपने हकूक़ के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए मुज़ाहरा भी नहीं कर सकते हैं, वो सड़क पर भी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो जो हिंदू इंतहा पसंद दहशत गर्द बदमाश जो हैं वो दंदनाते फिरते हैं हाथों में डंडे लिए, हथियार लिए, और जिस बेदर्दी के साथ वो वहाँ की अक़लियतों की पिटाई करते हैं, जिस तरह से मार मार कर उनको अधमुआ कर देते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो स्टेट जो ऑपरेशन है, जो रियासती पुलिस है, वो बजाय इसके कि इन मज़लूमों को बचाए, उन रियासती कारिंदों की मौजूदगी में जो हिंदू पसंद दहशत गर्द हैं वो खुल खेलते हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक है और दुनिया भर में इस हवाले से बात हो रही है। पुलिस की तरफ से पुरअमन मुज़ाहिरीन पर सीधी फायरिंग की गई, ज़ख्मी होने वालों की तादाद 260 हो गई, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से उन पर जुल्म ढाया गया, जबकि 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए। सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया गया, इसके बाद इलाके के मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। इन मज़ालिम की पर्दापोशी के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ मुस्लिम कशी का ख़तरा भी है, जिसको हिंदू शिद्दत पसंदों की तरफ से हिंदू मुस्लिम फसाद से ताबीर किया जाएगा। तो ये वो पिक्चर है, ये वो तस्वीर है जो भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों की इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर हमारा बलूचिस्तान देख लें, जिस तरह से वहाँ पर शोरश बपा की जाती है, जिस तरह से कुलभूषण यादव वहाँ से पकड़ा जाता है, जिस तरह से हमारे कश्मीर के अंदर और हमारी दीगर जगहों पर हमारे डिप्लोमेट्स का कत्ल किया गया है और जिसके सबूत, जिसके डोजियस हमारे दफ्तर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाने का वादा किया है और बताया है कि ना सिर्फ कनाडा, ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, यानी जो इर्द गिर्द के इलाके और इंटरनेशनली भारत अपनी हेजमनी को एक्सटेंड करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो इस किस्म की दहशत गर्दी की
کارروائیوں میں ملوث ہے اور بھارت میں ہمیشہ سے اور مودی دور میں خصوصی طور پر اقلیتیں غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہیں۔ مساجد کو گرا دیا جاتا ہے، چرچوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، گولڈن ٹیمپل پر جس طرح سے یلغار کی گئی وہ سیکولر بھارت کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی برادری کی طرف سے اس پر سرسری سا رد عمل بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، جبکہ ایسے مظالم کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کا دوہرا معیار ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کی طرف سے بر وقت اور سخت اقدامات کیے جاتے تو بھارت کے ظلم کا ہاتھ روکا جا سکتا تھا، اور ادھر اسرائیل کی جارحیت علیحدہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ لیکن وہ دن آئے گا جب بھارت اپنی تمام دہشت گردی اور اپنی چیرہ دستیوں کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ شکریہ۔